नमस्ते विद्यार्थियों, बगरू महिला पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट एवं बीए पार्ट फर्स्ट तथा बीए बीएड पार्ट फर्स्ट, इसमें बुक है अर्थशास्त्र, इसका एक टॉपिक है उत्पादन। आज हम उत्पादन के बारे में पढ़ने वाले हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहले जो बात है वो निकल के आती है कि उत्पादन क्या होता है। अगर हम सामान्य व्यक्तियों की भाषा में कहें कि उत्पादन क्या है तो लगभग हर व्यक्ति यही कहेगा कि किसी वस्तु का निर्माण करना ही उत्पादन कहलाता है। ध्यान से सुनना विद्यार्थियों, किसी वस्तु का निर्माण करना ही उत्पादन कहलाता है। परंतु किसी वस्तु का निर्माण करना ही उत्पादन है, ये पूर्णतः सही नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें, डीपली पढ़े या डीपली इस चीज को समझे, तो हमें ये देखने को मिलता है कि व्यक्ति जो होता है वो किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं कर सकता, क्योंकि हमें जो उत्पादन के साधन मिलते हैं, जो उत्पादन की सामग्री जो मिलती है, वो पहले से हमें हमारे पास प्रस्तुत होती है, जो प्रकृति द्वारा हमें मिलती है। जिसे मान लेते हैं कि अगर एक खाती जो है, कारपेंटर जो है, वो एक टेबल बनाना चाहता है। अब बताइए, टेबल बनाने के लिए उसे किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी? उदन की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात व्यक्ति के मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी, लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी और अन्य बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता या औजारों की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो इसमें से व्यक्ति ने क्या बनाया, हमने क्या उत्पादन किया, क्या निर्माण किया है? लकड़ी हमें प्रकृति से मिली है। जो आयरन लोहा जो है, जिसे हम हथौड़ी बनाएंगे, वो भी प्रकृति से मिला है। कील जो है, जिससे कीलें बनी लोहे से, वो लोहा भी हमें प्रकृति से मिला है। यहाँ तक कि मनुष्य स्वयं भी प्राकृतिक है। तो व्यक्ति क्या बना सकता है, किस चीज का निर्माण कर सकता है? ध्यान से सुनना विद्यार्थियों, व्यक्ति जो होता है किसी भी चीज का निर्माण नहीं कर सकता या किसी भी चीज का उत्पादन नहीं कर सकता। वो क्या करता है कि जो हमें प्रकृति से साधन मिले उनका रूप परिवर्तन कर देता है। जैसे आपको एक टेबल चाहिए, वो लकड़ी को टेबल में बदल देता है। वो टेबल बनने के बाद आप अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हो, उत्पादन नहीं कर सकता वो, केवल वो रूप परिवर्तन, अर्थात लकड़ी का उसने रूप परिवर्तन किया, उसके रूप को परिवर्तित किया और उसे टेबल में बदल दिया। और उस टेबल का हम उपयोग करते हैं अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, हम उसका काम में लेते हैं, उनका उपयोग करने लगते हैं। तो विद्यार्थियों, सही मायने में ये उत्पादन है। अब यहाँ पर एक समस्या है कि उत्पादन आपने बता दिया, उत्पादन ही होता है, लेकिन बोर्ड पे देखेंगे विद्यार्थियों एक बार, हमें किसी वस्तु का निर्माण करने के लिए क्या क्या चाहिए? पहला चाहिए हमें वस्तु की सामग्री, अर्थात आप जिस वस्तु का निर्माण करना चाहते हो उस वस्तु की सामग्री आपको चाहिए। तो वो वस्तु की जो सामग्री है आपको बाजार से लेनी पड़ेगी, जो प्राकृतिक रूप से जो प्रकृति हमें प्रदान करती है। दूसरा हमारे पास उद्यम, दूसरा हमारे पास उद्यम है। उद्यम अर्थात व्यक्ति की मेहनत। एक तो व्यक्ति होगा, वो उत्पादन की सामग्री इकट्ठी करेगा जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलती है, और उसमें क्या सम्मिलित करेगा? वो उद्यम अर्थात अपनी मेहनत सम्मिलित करेगा और इसके द्वारा एक वस्तु का निर्माण करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। वो प्रोडक्ट जो होगा वो वस्तु कहलाती है। तो यह क्या समझ में आ रहा है कि व्यक्ति ने स्वयं में क्या उत्पादन किया है? व्यक्ति ने स्वयं वो जो है वो किसी प्रकार का उत्पादन नहीं कर सकता। वो केवल जो हमें प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं उसका रूप परिवर्तन कर लेता है। क्योंकि यहाँ पर जो हमने लिखा है उत्पादन की सामग्री, आप किसी भी प्रकार का उत्पादन करना चाहते हो तो उत्पादन की सामग्री आपको मिलेगी जरूर,
लेकिन उत्पादन की सामग्री जो है व्यक्ति स्वयं उत्पादित नहीं कर सकता, उनको बना नहीं सकता, वो प्रकृति से आपको मिलती है। जो व्यक्ति प्रकृति के संसाधन आपके पास पहुंचाता है वो उसका मेहनताना लेता है, वो अपनी मजदूरी लेता है। इस प्रकार से उत्पादन की सामग्री और उद्यम ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वस्तु का निर्माण हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर फिर उत्पादन, अर्थात उत्पादन किसे कहेंगे। विद्यार्थी ध्यान रखना, एक बार फिर से सुन ले। आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हो, आपको सामान्य से कुछ ज्यादा आना चाहिए। तो हम जो ये किसी वस्तु को बनाने में जो उद्यम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वास्तव में यही उत्पादन कहलाती है। क्योंकि वस्तु जो बन के तैयार हो जाएगी, आपने अगर उत्पादन की सामग्री और उद्यम को मिलाया है तो जो बन के तैयार हुआ वो तो वस्तु कहलाएगी, वो उत्पादन थोड़ी कहलाएगी। उत्पादन क्या होगा, सामग्री, और सामग्री के साथ आप जब उद्यम, जो आपने उद्यम कर रहे हो ना, जो आप मेहनत लगा रहे हो, वास्तव में ये उत्पादन कहलाता है। क्योंकि ये आपका जो उद्यम है यही क्या करता है, जो प्राकृतिक संसाधन मिल रहे हैं हमें उनका रूप परिवर्तन करता है और एक नई चीज हमारे सामने प्रस्तुत करता है जिसे हम वस्तु कहते हैं। तो इस प्रकार से उत्पादन जो होगा वो क्या होगा, उत्पादन की सामग्री प्लस उद्यम बराबर वस्तु। ये उद्यम जो होगा वही सही मायनों में उत्पादन कहलाता है। देखेंगे विद्यार्थी एक बार, अगर हम आर्थिक दृष्टि की बात करें कि आर्थिक दृष्टि से उत्पादन क्या होगा, तो एक बात समझ ले विद्यार्थी इसको। जो व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, जो समाज में रहता है, उसे किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी वस्तु की आवश्यकता होती है और उस आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वो किसी न किसी प्रकार की वस्तु का प्रयोग करता है और उस वस्तु को खरीदने के लिए उसे कुछ मुद्रा चुकानी होती है, कुछ प्रतिफल देना होता है। तो ये जो प्रतिफल होगा वो उसको फ्री में मिलेगा नहीं, उसे क्या करना पड़ेगा, उसे स्वयं को भी कार्य करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जब वो काम करेगा, कार्य करेगा, तो उसके बदले में उसे क्या मिलेगा, मुद्रा मिलेगी, सैलरी मिलेगी, पैसे मिलेंगे। उस पैसे का वो उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले विभिन्न वस्तुओं को वो खरीदता है और अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करता है। तो देखिए बोर्ड पर एक बार, आर्थिक दृष्टि से आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अर्थात स्वयं की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कमाए गए धन के लिए, कमाए गए धन के लिए किया गया उद्यम, अर्थात वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो धन कमा रहा है, उस धन कमाने के लिए जो उद्यम कर रहा है, वो जो उद्यम होगा वही क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। ठीक है विद्यार्थियों, ये आपको समझ में आ चुका होगा कि वास्तव में उत्पादन क्या होता है। वस्तु का निर्माण करना उत्पादन नहीं है, वो तो वस्तु बनके तैयार हुई है। हमें जो कच्ची सामग्री है, जो हमें मिली है, उसका रूप परिवर्तन करना है। वास्तविकता में स्वयं जो व्यक्ति होगा वो किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं कर सकता, वो केवल क्या कर सकता है, रूप परिवर्तन कर सकता है। बैठ के सोचना विद्यार्थियों, ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमें प्रकृति से नहीं मिलती। हम केवल रूप परिवर्तन करते हैं। लकड़ी प्रकृति से मिलेगी, प्लास्टिक प्रकृति से मिलता है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो प्रकृति से नहीं मिलती हो। यहाँ तक कि मनुष्य खुद ही प्राकृतिक होता है।